हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैं गई हुई थी दिल्ली एग्जाम देने के लिए। सो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं कोरियन लैंग्वेज सीख रही हूँ और जैसे इंग्लिश एग्जाम के लिए होता है टॉफल या आइल्स, वैसे ही कोरियन लैंग्वेज के लिए होता है टॉपिक, जिसका बेसिक लेवल का एग्जाम मैं देने गई हुई थी दिल्ली। मेरे जैसे वहाँ काफी सारे बच्चे आए हुए थे। ये हर साल 2 बार होते हैं, आई थिंक अक्टूबर एंड अप्रैल में, और इसका 3 ही सेंटर था। एक था दिल्ली, एक था मणिपुर और एक था आई थिंक चेन्नई या बैंगलोर, मैं श्योर नहीं हूँ। बेसिक लेवल का एग्जाम 2 घंटे का होता है। तो उस एग्जाम देने के बाद हमने डिसाइड किया था, हमने यानी कि मैं, मेरी बहन ने और मेरी बहन के 2 रूममेट्स ने, हम सब ने डिसाइड किया कि कहीं घूमने चलते हैं। तो हमें पता चला कि दिल्ली में कहीं मेला लगा हुआ था। अब एग्जैक्ट एरिया तो मुझे भी मालूम नहीं है, बट वहाँ मेला लगा हुआ था, तो हम सब मेला घूमने चले गए थे। और हमारे जो कैब ड्राइवर अंकल थे वो इतने इंटरेस्टिंग और फनी आदमी थे। उनके पास भूत की कहानियों का स्टॉक्स जमा था और वो पूरे राइड हमें अपनी भूत की कहानियाँ सुनाते जा रहे थे। तो मैंने अगर सुनी है तो आपको भी तो सुननी ही पड़ेगी। सो आप थोड़ी देर उनकी कहानियाँ सुनो। किसको दिखाई देता है? उन लोगों को दिखाई देता है जिनके ऊपर वालों का आशीर्वाद होता है, उनको दिखाई देता है। किसी को भूत नहीं दिखाई देता। मुझे नहीं चाहिए आशीर्वाद। ये भी बात है। दे दो जरा, उसके बाद मैं बताता हूँ कि भूत से छुटकारा कैसे मिलेगा। उसको भूत को अलग ले जाके उससे पूछा, भाई तू बता तेरी परेशानी क्या है, तू तेरे अंदर भूत क्यों आते हैं? तो उसने बोला ये मेरे 5 बजे उठा के और मेरे से ना काम करवाते हैं, इसलिए भूत आते हैं। तो फिर उसको बैठाया, फिर लड़के को कहना, बेटा ऐसा है, अगर तुम इसे 5 बजे उठाओगे तो इसमें भूत आएंगे, और इसको तुम 8 बजे उठाओगे तो इसमें भूत नहीं आएंगे। मम्मी पापा को सुना। उसके बाद तो अंकल जी इस भूत को भगाने का तरीका बताओ, फिर मुझे नहीं तरीका बताओ मुझे भूत को भगाने का। कहना बेटा ऐसा है, जो लंबी वाली जो सुई होती है ना, लंबी वाली सुई होती है, एक छोटी सी और एक होती है लंबी वाली सुई, को हाथ में लेके बैठ जियो और जैसे ही भूत आए इसकी तरफ ऐसे कर दियो, घुसाऊंगा तेरे, ठीक है? अगर भूत होगा तो जो है वो सुई से नहीं डरेगा, और भूत नहीं होगा तो वो सुई से डर जाएगी, ठीक है? कहला अंकल जी बहुत अच्छा आइडिया बताया आपने तो मुझे, ठीक है कल से यही करूंगा। तो उससे तो पूछ लिया, भाई इसके भूत कुछ नहीं है, इसका डेली का नाटक और ड्रामा है, ठीक है? इससे तुम काम करवाते हो, इसलिए ये भूत। अब देखो, क्लब जाने के पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो हमने कार को एक क्लब बना दिया। शीशे कार शीशे क्लब, ज्यादा डिफरेंस कहाँ है? और वैसे भी लोगों के साथ वाइब मैच होनी चाहिए। डांस तो हम कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते, बस गाना बजना चाहिए। मेरे अंदर का इंट्रोवर्ट मर जाता है और एक्सट्रोवर्ट बाहर आ जाता है। मैंने तो इन दोनों के साथ कार में काफी ज्यादा डांस किया और मुझे काफी ज्यादा मजा आया। आप गेस करो ये दोनों कौन से गाने पे डांस करते हैं? अगर आप हार गए तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन अगर आप जीत गए तब भी आपको मिलेगा कुछ नहीं। मेले के ऑर्गेनाइजर्स लोग को भी पता था कि रांची से एक भूखड़ आई हुई है, इसलिए उन्होंने मेले के स्टार्टिंग में फूड स्टॉल सारे लगा दिए थे। हम सब ने जाके सबसे पहले खाने पर हल्ला बोला। हम लोगों ने पाव भाजी और चाउमीन लिया था, जो कि ओके था। और मेले जाने का मेन कारण था क्योंकि हम सबको झूला झूलना था। ये मेला देख के मुझे रांची के बकरी बाजार में जो हर साल नवरात्रि के टाइम में मेला लगता है वो याद आ गया। हम गए थे जायंट व्हील पे, और मुझे जायंट व्हील पे डर नहीं लगता, बट मेरी बहन ऐसे नाटक करती, उसकी वजह से मुझे देख के भी डर लगने लगा था, बट उतना डरावना था नहीं। The next day. मैं जब दिल्ली जाती हूँ वहाँ से अपने फ़ोन के लिए कवर ज़रूर लेके आती हूँ। एक रिचुअल जैसे है, मेरे जितने भी फ़ोन के कवर है वो सारे दिल्ली से लिए हुए हैं। और दूसरा रिचुअल ये है कि जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ मेरे बहन के घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। या तो गीज़र खराब हो जाता है, या तो वाटर फिल्टर खराब हो जाता है, या तो गैस खत्म हो जाता है। इस बार गैस खत्म हो गया था, इसलिए हमने शाम को बाहर से मोमो खाया। मैंने नहीं खाया, उन लोगों ने मोमो खाया। और जिंदगी में पहली बार मैंने 90 रुपए की आइसक्रीम खाई थी। ये था फैंसी सा कॉर्नेटो, और कुछ नहीं, इसकी पैकेजिंग के पैसे ज़्यादा इन्होंने लिए थे। और मैंने अपने लिए चिली पटाटो ऑर्डर करने का सोचा था, जिसके साथ थोड़ा सा ड्रामा हो गया था। तो अभी हमने चिली पटाटो ऑर्डर किया था और मैं लिटरली इतनी हद दूर आके खड़ी हूँ क्योंकि वो वहाँ पे लड़ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गया है। उन्होंने मेरे से पहले जिन्होंने ऑर्डर किया था उनको पहले दे दिया, और हमारा अभी तक टाइम बचा हुआ था। मैं से 4 किलोमीटर दूर खड़ी, ये लोग वहाँ पे अभी लड़ने गए हुए हैं। और आखिरकार वो दिन ही आ गया जब मुझे दिल्ली को अलविदा कह के वापस अपने छोटे से बट प्यारे से शहर रांची जाना था। सो सबसे पहले हम लोग ने ले लिया मेट्रो, क्योंकि मेट्रो सस्ती और अच्छी है यार। मेरी ट्रेन शाम के 6 बजे की थी आई थिंक। तो हम लोग आ गए, मुझे छोड़ने आई थी और मैं इसको बाय बोल रही थी, बट ये जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है। दिल्ली में मैंने ज्यादा कुछ ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरा मन भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में बन के गई थी मेहमान, और मेहमान के कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है आराम करना। मेहमान काम नहीं करते, वो सिर्फ आराम करते हैं। इसलिए मैंने
पूरे दिल्ली में सिर्फ आराम किया और व्लॉगिंग कम। सो फाइनली आई एम बैक इन रांची। मैंने दिल्ली में ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की, बहुत बिट्स एंड पीसेस में मैंने व्लॉग किया क्योंकि मुझे वहाँ मन नहीं हो रहा था व्लॉग करने का कुछ भी। और ये नतीजा है बारिश का। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ में भी बारिश हो रही है। और सो ये काफ़ी रॉ सा व्लॉग होने वाला है। मैंने थोड़े बहुत व्लॉगिंग की है अलग अलग दिन के। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे कल से, यानी कि हम अपने वापस चैलेंज जो हमारा था 100 डेज़, वो मैं वापस से कंटिन्यू करूँगी। इन दिनों मैंने बहुत बाहर का खाना खाया है। अब कल सुबह मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना वेट वापस आया है। नवरात्रि में मैंने 2 किलो वजन घटा लिया था, यानी कि आई वेंट फ्रॉम 73 to 71। मैंने लास्ट चेक किया था नवरात्रि वाले दिन, क्योंकि नवरात्रि के बाद मैं गई हूँ दिल्ली। तो या नवरात्रि में तो मैंने 2 किलो वजन घटा लिया है। बट अब देखते हैं कि दिल्ली में मैंने कितने वजन गेन किए, क्योंकि वहाँ ऑलमोस्ट मैंने बाहर ही खाया है, हर दिन बाहर ज़रूर खाया है। तो देखते हैं कल सुबह हमारा कितना वेट हुआ है। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.